ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। तो सो फिर प्रीत प्रिया पुनित सत्य वचन कहत, सुनी मन गुनी समुझ क्यों न सुगम सुमग गात। छोटो बड़ो खोटो खारो जग जो जारात, अपने अपने को भलो काऊ को नचात। विधि लगी लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दात। पशु लो पशुपाल इस बाधत चोरत नाथ। विषय मुद नियर बार सिर कांद जो बात। यो जे जानी मनी सट तू शास्ति सात। पायो के ही घृत विचारु हरिन बारी मात। तुलसी तकुताई शरण जाते सब लात। कहते हो बार बार देव द्वार परी पुकार करत। आरती नित दीन तक है प्रभु संकट रत। लोकपाल शोक विकल रावण डर डरत। का सुनि सकुचे कृपालु नर शरीर धरत। कौशिक मुनि तिय जनक सोच अनल जरत। साधन के ही शीतल भय सुन समुझ परत। केवट खग सब रिसाज चरण कमल नारत। सन्मुख तो ही ओत नाथ पुत्र सुपुर भरत। बंधु बैर कपि विभीषण गुरु ग्लानि गरत। सेवा के ही रिजी राम किए सरसि भरत। सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुअरत। ताको लिए नाम राम सबको सुडर डरत। जाने बिनु राम रीति पची पची जग मरत। परिहरि छल शरण गए तुलसी से तरत। परिहरि छल शरण गए तुलसी से तरत। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस श्री राम जी की स्तुति का भावार्थ है, अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी प्रिय पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला न चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, ज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों में जोतता है। विषयों के सुखों को देख, वे तो सिर के बोझ को कंधे पर रखने के समान है, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा। अरे मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहा है? तनिक विचार तो कर। मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने घी पाया है? अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार कर रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र कुबेर आदि लोकपाल डर कर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु, तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था? यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र अहिल्या और जनक की चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुह निषाद पक्षी जटायु शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल फल गए। भाव यह है कि निषाद शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझ कर
उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अन्यान्य साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो। यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से मेरे और तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको यह श्री राम जी की स्तुति अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री महाकालेश्वर।